देश भर में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई। बच्चों की संख्या की बात करें तो बिहार में करीब 83 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तो महाराष्ट्र में 60 लाख, मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा पहुंचता है 48 लाख तक। राजस्थान की बात करें तो 46 लाख से ज्यादा बच्चे हैं और सरकार इन सभी का जल्द से जल्द टीकाकरण करने की तैयारियों में जुटी हुई है। और फिलहाल ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरएमएल अस्पताल है दिल्ली का और यहां पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे और हालचाल जाना, बच्चों से बातचीत की और बच्चों से बातचीत के जरिए ये बातचीत करने की कोशिश की क्या वैक्सीनेशन के वक्त कोई उन्हें परेशानी आई, किसी तरीके की बातें उनके जहन में थी। और अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे, उन्होंने वहां वैक्सीनेशन के काम में लगे डॉक्टर्स और कर्मचारियों से बातचीत की, साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का हालचाल जाना। इस दौरान वो वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे कई बच्चों से मुलाकात करते हुए भी नजर आए। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए थे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में वैक्सीन लगाने पहुंचे बच्चे बेहद खुश नजर आए। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मैं इस समय मौजूद हूं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में। यहां पर बच्चों के लिए भी खास वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। तमाम ऐसे बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन करवा के बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ईशा यादव है और मैं 17 साल की हूँ। 17। आप ये बताइए कि कौन सा आईडी प्रूफ लगाया था रजिस्ट्रेशन के लिए? आधार कार्ड लगवाया था। आधार कार्ड। हाँ। ये बताइए कि वैक्सीन आपकी हो चुकी है? हाँ, अभी जस्ट हुई है, हम बाहर निकले हैं वैक्सीन लगवा के। तो इसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद आधा घंटा वेट करवाने के लिए बोला होगा? हाँ, आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा था कि कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ना हो। अच्छा, किसी तरीके की दिक्कत इस बीच में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ नॉर्मल था। केंद्र सरकार की और सरकारों की भी यही योजना है कि जल्द से जल्द बच्चों का भी वैक्सीनेशन पूरा हो। राजधानी दिल्ली से ओमिक्रॉन की डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है। पिछले 2 दिनों में 100 में से 84 मरीज नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के हैं, ये कहना है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का। बीते 2 दिनों के दौरान दिल्ली के 3 लैब्स ILBS, LNJP और NCDC के जीनोम सीक्वेंसी की रिपोर्ट सामने आई है। दिल्ली में आज 4100 नए कोरोना के केस सामने आए। पॉजिटिविटी रेट कहां तक पहुंची है ये भी हम आंकड़ों के जरिए बताते, 6.5%। अच्छी बात यह है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ रहा है। दिल्ली के अस्पताल में कुल मरीजों की संख्या फिलहाल मात्र 202 है, यानी बाकी जो मरीज है वो घर पर ही अपना इलाज करा रहे हैं। कल पॉजिटिविटी थी 4.59% और एक डेथ हुई थी। आज अभी थोड़ी देर में जो हेल्थ बुलेटिन इशू होगा उसमें लगभग 4000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। अभी तक स्थिति बहुत ही कंट्रोल में है। मैंने जैसा बताया कि केसेस तो नंबर बढ़ रहे हैं, परंतु उसके प्रोपोर्शनेटली लोग सीरियस बीमार नहीं हो रहे हैं, अस्पताल नहीं जा रहे हैं, इसलिए बड़े संतोष की बात है। बट फिर भी ये कहेंगे नंबर ऐसा ना हो कि बहुत ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। अभी देखो 202 पेशेंट दिल्ली के अस्पतालों में है। पिछली बारी जब एक्टिव केसेस 8000 के आसपास थे तो अस्पतालों में 1000, 1500, 2000 लोग होते थे, तो संख्या बहुत ही कम है। परंतु ऐसा ना हो कि भी बाद में जाके बढ़ जाए। सतर्क रहने की जरूरत है। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि नेक्स्ट लेवल पे जाने की जरूरत है। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में कोरोना के 33,750 मामले अभी तक आ चुके हैं और ओमिक्रॉन के 1700 नए केसेस हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में पैर पसार चुका है। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है। बढ़ते केस को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई है, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लागू है। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और कोरोना का आंकड़ा कैसे डराने लगा है, क्योंकि आंकड़े ये कहते हैं कि 100 में से 84 मरीज जो हैं वो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आ रहे हैं। अब इसी लिहाज से आप समझ सकते हैं कि परेशानियां किस हद तक बढ़ गई है। पटना की बात करूं तो पटना में 87 डॉक्टर संक्रमित हो गए, वो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। हरियाणा में भी 5 जिलों में पाबंदी है इस नए वेरिएंट को देखते हुए। देश में ओमिक्रॉन के 1700 नए केस आए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 639 मरीज ठीक भी हुए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 राज्यों में फैल चुका है। सबसे ज्यादा 510 केस महाराष्ट्र में हैं, तो दूसरे नंबर पर देश की राजधानी दिल्ली है, जहां 351 केस है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले हैं। और कोरोना को लेकर इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां राज्य सरकार ने सभी महापालिका और नगर निगम को ऑनलाइन बैठक करने के निर्देश दे दिए हैं। दरअसल
महाराष्ट्र में कई मंत्री और अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और यही वजह है कि ये गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है कि आप बैठक कीजिए लेकिन ऑनलाइन। महाराष्ट्र में 10 मंत्री कोविड की चपेट में हैं और इसी वजह से सख्ती बहुत हद तक बढ़ी हुई है। और अब हम बात करेंगे चुनाव की। जैसे जैसे यूपी में विधानसभा चुनाव बहुत करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे मथुरा का नाम सियासी रैलियों और बैठकों में तेजी से उठने लगा है। अब बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के जरिए ये मांग की है कि योगी आदित्यनाथ को मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। हरनाथ सिंह यादव का यह दावा है कि योगी को मथुरा से चुनाव लड़वाने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण ने उनको ये चिट्ठी लिखने के लिए प्रेरित किया। हरनाथ यादव के बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया और दावा किया है कि कृष्ण रोज उनके सपने में आकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने की बात कह रहे हैं। तो मथुरा को लेकर अब अलग अलग बातें। हालांकि इस बीच एक जो पार्टी के लीडर हैं उनकी भावनाएं इस तरीके की है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से विधानसभा का चुनाव लड़े। मुझे तो आज रात्रि को भगवान कृष्ण, मुझे ऐसा लगा कि स्वप्न में मुझसे कह रहे हैं कि अपने पार्टी नेतृत्व को कहो कि आदरणीय योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ें। तो मैं तो एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा हूँ भगवान कृष्ण और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी के बीच में, और उस भगवान कृष्ण के आदेश का पालन करते हुए मैंने प्रातःकाल पत्र लिखा है। उसमें यही कहा है कि ब्रज का बच्चा ब्रज की पवित्र भूमि का रज जो है चाहता है कि आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी मथुरा से चुनाव लड़े। रात में हम पे आए, रात में हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है। और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं, हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम के भव्य मंदिर निर्माण का काम कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना खुश? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश है और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। आपने देख लिया ना, ये दरअसल बातें हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, ये एक मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बातें कही थी और इसका भी जिक्र किया था कि काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ अमरोहा में ये बड़ी बातें कहते हुए पिछले दिनों सामने नजर आए थे और उसके बाद से ही एक बार फिर मथुरा को लेकर खूब चर्चाएं होने लगी, सियासी बयानबाजियां भी देखने को मिली। और इसके बाद अब क्या, हरनाथ यादव जिनको आप सुन रहे थे उनकी भावनाएं ये है, जेपी नड्डा को बकायदा एक चिट्ठी लिखी और कहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा से चुनाव लड़े। तो बीजेपी के लिए मथुरा कितना खास है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यूपी के अमरोहा में मथुरा और वृंदावन पर बड़ा बयान दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा वृंदावन की तैयारी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग, और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है।